हेलो गाइज। 0.5 से लेकर 5 केवी तक का स्टेबलाइजर अगर आपको बनाना है तो इसको हम 5 पार्ट में बांट करके हम आपको बताना पसंद करें, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं कि हमको क्या बनाना है। हमको 0.5 बनाना है कि 5 केवी बनाना है। अगर हम 0.5 से शुरू करते हैं तो चलिए हम सामने आपको 0.5 का एक कैबिनेट रखे हैं। उस कैबिनेट में जो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बाज़ार से आप सारा चीज़ को ख़रीद लीजिए, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, चाहे रॉकर स्विच हो, चाहे एलईडी को। जब हमने व्यवस्थित कर लिया तो व्यवस्थित करने के बाद हमको क्या क्या करना है वो देखिए। तो गाइज, इधर भी आप देख रहे हैं 6 पिन सॉकेट है। उसी तरीके से आपका 5 के भी होगा तो HTC लगा रहता है, जो आपका 6 स्क्रू दिखाई देगा। इस तरह का HTC रहता है जिसमें एक में इनपुट लगा रहेगा, एक में आउटपुट लगा रहेगा। तो वो आपको जैसा मिलेगा समझ लो। पहले आप केवल 0.5 से ही समझना शुरू करिए। तो जो जो सामान लगाने के बाद हम वायरिंग करना शुरू करते हैं। तो वायरिंग में आपको क्या आता है, मेन लीड को जब हम प्लग में डालते हैं तो यहाँ से हमको एक न्यूट्रल मिलता है और एक फेज मिलता है। तो न्यूट्रल कहाँ कहाँ जाएगा और फेज कहाँ कहाँ जाएगा उसको हम बारीकी से समझते हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो न्यूट्रल को सबसे पहले न्यूट्रल को पकड़ लीजिए जो ब्लैक तार से है। तो ब्लैक तार का एक 6 पिन सॉकेट में डाल दिए। ठीक उसी तरीके से अगर 5 केवी का होगा तो HTC में N जहाँ लिखा रहेगा, HTC में N जहाँ लिखा हुआ रहेगा वहाँ डालेंगे और इसी N को फिर यहाँ लिखा हुआ तो एक तार लेके यहाँ शॉर्ट कर देंगे। 5 केवी में बड़ा बड़ा मोटा मोटा रहता है तो आप HTC को शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ शॉर्ट हो गया। अब यहाँ से एक तार निकलेगा, जैसे यहाँ एक तार निकल रहा है, ये जाएगा आपका इस ट्रांसफार्मर का जो सबसे अंदर से निकल रहा है। देखिए एकदम अंदर से, एकदम जड़ से जो पहला तार शुरू हो रहा है एक तार से, उसको लेकर हम ये काला वाला तार में जाकर छील करके बढ़िया से सोल्डिंग करके लगा देंगे। तो न्यूट्रल एक आ गया यहाँ ट्रांसफार्मर में। अब यहाँ से निकला तो चूँकि सेंसिंग ट्रांसफार्मर से बना रहे हैं तो 0250 का एक लीड है, इसमें से किसी भी एक में लगा देंगे। तो यहाँ लगा दिए और इसके बाद सीधा कहाँ जाएंगे, हम वोल्ट मीटर के पास जाएंगे। अब वोल्ट मीटर का भी किसी एक पॉइंट को हम लगा देंगे। तो ये आपका न्यूट्रल का वायरिंग हो गया। अब न्यूट्रल कहीं नहीं देना है, एक 1K का रेजिस्टेंस देकर हम निकालते हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट खाली दिया हुआ है। इसी पॉइंट में 1K का एक रेजिस्टेंस देंगे और एक ऊपर वाला पॉइंट से ये दोनों LED में जैसे ही जोड़ देंगे ये आराम से चलेगा और अच्छा लाइट देगा और लंबा लाइफ भी देगा। तो गाइज, ये आपका हो गया न्यूट्रल के बारे में। तो न्यूट्रल आपने देखा, मेन लीड से एक 6 पिन सॉकेट में गया और वहाँ से निकला तो ट्रांसफार्मर का एक तार में गया जो जड़ से निकला था और इसके बाद वो चला गया वोल्ट मीटर में और सेंसिंग ड्राइवर का कोई भी एक पिन में जो 0250 का पॉइंट है। तो ये आपका न्यूट्रल हो गया। अब आते हैं हम लोग इनपुट में। लगेगा मेन लीड का और दूसरा फ्यूज सॉकेट का, यहाँ फ्यूज लगने के बाद जो निकलेगा वो इनपुट में आएगा। रिले नंबर 1 का इनपुट बनेगा यहाँ पर और यही एक तार आएगा तो यहाँ सेंसिंग ड्राइवर का एक पॉइंट में आएगा 0250 में और यहीं से एक तार और जुड़ेगा जो जाकर आपको इनपुट आउटपुट चेक करने वाले में जाकर लगेगा। अब यहाँ इसको हम जोड़ देंगे तो इनपुट आउटपुट चेक करने का इनपुट सेक्शन में लग जाएगा और यहाँ पर रिले नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है, रिले नंबर 3, इस 3 के आउटपुट को बनाएंगे पोल को। यही पोल का जो एक तार जाएगा IO स्विच में आउटपुट चेक करने के लिए और दूसरा चला जाएगा 6 पिन सॉकेट का आउटपुट में, जहाँ से आप कोई भी सामान को चलाएंगे। तो बस यही सिद्धांत है 5 केवी में भी और इसमें भी। तो न्यूट्रल का वायरिंग आपको बता दिए, इनपुट का वायरिंग कहाँ कहाँ जाएगा बता दिए। अब प्राइमरी सेक्शन में इसके जो 5 लीड में से 4 लीड जो बचे हुए, एक तो कॉमन में चला गया आपका और बचा 4 लीड। अब इस 4 लीड को कहाँ कहाँ डालते हैं उसको हम आपका डायग्राम से
बताते हैं। गाइज, न्यूट्रल और फेज इन दोनों का वायरिंग आपको बता दिए कैसे करना है, और आईओ स्विच में कौन कौन सा तार लगेगा और कैसे चेक करेंगे इसके बारे में भी बता दिए। अब रह गई प्राइमरी सेक्शन का जो तार है, ये 5 लीड कहाँ कहाँ जाएगा, तो उसको आपको इस डायग्राम के अनुसार समझना होगा। रिले नंबर 1 में आपको बताए थे कि इनपुट का कनेक्शन आएगा जो पोल में आएगा, तो ये इनपुट का पोल में आया, और एसी का ऊपर में जो एनसी है, एनसी से नंबर 2 का पोल में एक जंपर मारते हैं। जंपर मारने के बाद हमने बताया था कि नंबर 2 में आपको 2 और 3 नंबर लीड लगेगी, और नंबर 3 जो है वो आउटपुट रिले होगा, जिसमें आपका 5 और 4 नंबर लीड को लगाया जाएगा जो ट्रांसफार्मर से निकला हुआ है। कॉमन के बाद ही वो सब होता है। कॉमन को 1 नंबर मानते हैं, तो 2 नंबर उसके बाद आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो वही 5 यहाँ आएगा, 4 आएगा। अब सवाल है कि 1 नंबर में जब हम पोल से एनसी से एक मारे तो यहाँ तो एक बचा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इससे फिर एक जंपर निकालेंगे और उसको ले जाके 5 नंबर पर शॉर्ट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जब 200 से 200 ही हमको चाहिए, क्योंकि 200 से 240 वोल्ट पर पूरे भारतवर्ष में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनते हैं उसको उतना ही वोल्ट चाहिए। तो जब कंपनी के तरफ से 200 वोल्ट आएगा तो आपको 200 में 200 मिलना चाहिए, उसके लिए आपको 5 नंबर में आपको एक तार को शॉर्ट करते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि 200 से 200 आए और 240 तक साथ साथ चले, और जैसे 240 से भी ज़्यादा जब वोल्ट आने लगेगा तब ये 3 नंबर बक सिस्टम में आ जाएगा, और ये बक जब होगा तो 4 नंबर पर आपको 40 वोल्ट कम मिलेगा, जिसके कारण ये आपका स्टेबलाइजर जो है 90 से 290 तक का इनपुट का बन जाएगा। यानी 90 आने से 200 मिलेगा और 290 आने से 240 आपको मिलेगा आउटपुट से। तो ये इसको इस ढंग से हम करते हैं, और इसके बाद तब फिर आते हैं हम लोग किट के वायरिंग में। अब किट की वायरिंग हम आपको करते हुए दिखाएंगे कि किट में कहाँ कहाँ कौन कौन सा तार लगाते हैं, और इसके बाद ये कैसे काम करता है, फिर वेरियर से सेट करके दिखाएंगे। तो गाइज, अभी तक आपने समझ लिया कि मेन लीड से आया हुआ 2 तार, यानी उसमें का न्यूट्रल और फेज कहाँ कहाँ जाएगा, इसके बाद पांचों लीड कहाँ कहाँ जाएगा, ये आप समझ लिए। अब इसके बाद पीछे सेक्शन में जो सेकेंडरी सेक्शन है वहाँ से रिले चलाने के लिए जो तार है उसकी वायरिंग करते हैं, उसको आप देखें। गाइज, किट की वायरिंग करने के लिए हमने बताया आपको कि सबसे पहले ये 3 रिले से चलने वाला जो प्रीसेट है, इसी के ठीक सामने सामने देखिएगा तो यहाँ एक एक पॉइंट छोड़ा हुआ है जहाँ पर आपको तार का कनेक्शन करना है। तो ये सबसे लास्ट वाला 3 नंबर रिले है, ये आउटपुट रिले का है, बीच वाला एक इनपुट रिले है, और ये भी इनपुट रिले है। तो इस इनपुट में 2 और 3 का सामान लगा हुआ है, यानी लीड लगा हुआ है, जिसको समय पर काटना है। तो उसके लिए हमने ब्लैक या ब्लू कोई भी तार को हम यहाँ सोल्डिंग किए, और येलो को यहाँ सोल्डिंग किए, और ग्रीन को इस जगह सोल्डिंग किए। तो सबका कलेक्टर में सोल्डिंग हो रहा है। ये कलेक्टर में सोल्डिंग करके तीनों को बाहर हम निकाल दिए, और उसी को हम ले जा कर के इस रिले के अंदर में लगा देंगे जाएगा। और ये कॉमन हमने एक रिले का एक पॉइंट को सबको कॉमन करके हम उसको लाके यहाँ पॉजिटिव में डाल दिया, क्योंकि ये निगेटिव ड्राइव से चलने वाला किट है, पॉजिटिव इसका कॉमन हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव कॉमन हो गया, आप इधर से देखिएगा तो आपको दिखाई दे देगा, ये पॉजिटिव का पोर्शन है, ये कॉमन हो रहा है, और ये निगेटिव है। तो निगेटिव ड्राइव से चलेगा। ये हमारे पास 12-0-12 का है, तो हमने दोनों पॉइंट को लिया बाहर बाहर से, बीच को कॉमन को छोड़ दिया है। और इधर से जो हमने 3 तार निकाल रखे हैं, एक ब्लैक दिखाई दे रहा है, 2 वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, तो इसी में से हम बीच वाले को क्या करते हैं कि यहाँ सेंसिंग में लाकर एक जगह जोड़ देते हैं। सेंसिंग का ही एक तार लाए और इसका निगेटिव में जोड़ दिए, जो बोले निगेटिव ड्राइव का चीज़ है, तो हमने यहाँ निगेटिव में इसको जोड़ दिया।
अब यहाँ जोड़ देने से ये कॉमन का भी काम हो गया। तो इसका कॉमन और इसका कॉमन, दोनों का कॉमन एक ही जगह जोड़ दिए हमने, ये निकल आया। अब इसका एक पॉइंट और है जो येलो है, तो सेंसिंग का एक पॉइंट येलो जो है उसको लाकर हमने एक डायोड में यहाँ जोड़ा। और अभी यहाँ पर मेरे पास दो और तार है, इन दो तार में से एक यहाँ जोड़ देंगे, एक इस जगह जोड़ेंगे और एक यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए यहाँ एक खाली पॉइंट दे रहा है, यहाँ भी एक डायोड है, तो इस जगह पर जोड़ देंगे हमने। यहाँ जोड़ना है एक और यहाँ जोड़ना है, और तब वेरियर से हम इसको सेटिंग करना शुरू करेंगे तो ये काम करेगा। तो गाइज अब वेरियर से हम करके भी दिखा रहे हैं आपको। पहले इसको जोड़ दें, फिर वेरियर पर हम वोल्टेज को सेटिंग कैसे करते हैं उसको हम बताएंगे। हेलो गाइज, किसी भी 0.5 से लेके 5 kV तक का ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र को सेटिंग करने के लिए पहले तो सारा वायरिंग आपने कर लिया। सब कुछ करने के बाद आप वेरियर पर उसको इनपुट वोल्टेज देना शुरू करते हैं। वही इनपुट जो एक नंबर से गुजरते हुए 2 और 3 तक आता है। तो जब पहला रिले से गुजर कर वह दूसरा रिले में जब पहुंचता है तो वहां पर 2 नंबर टेपिंग से वह इनपुट वोल्टेज बनाना शुरू करता है। चाहे वह 90 से बना हुआ ट्रांसफार्मर हो या 70 से बना हुआ ट्रांसफार्मर हो या 110 से हो या 130 से हो। तो पहला टेपिंग पर जितना इनपुट मिलेगा उससे 5 नंबर टेपिंग पर जो आउटपुट में आपका लगा हुआ 5 और 4 उस पे वोल्टेज बनना शुरू होगा। तो 5 पर जैसे ही 240 पूरा हो जाएगा, आप उसका प्रीसेट को घुमा के 3 नंबर प्रीसेट को घुमा के आउटपुट को काट लीजिए। काटने के बाद वह अपने जब नीचे आ जाएगा 200 पर, तो फिर आप उसका वेरियर से वोल्टेज बढ़ाना शुरू कीजिए। जैसे ही वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो इसके बाद फिर क्या होगा कि फिर वो 230 तक जब जाएगा तब फिर एक बार रिले नंबर 2 को काटने के लिए प्रीसेट 2 नंबर को आप घुमाएंगे और इसके बाद वह भी इजी आपका कट जाएगा। वो जैसे ही कटेगा तो 3 नंबर रिले का जो है सो छोड़ देगा, वो वहाँ पर से छोड़ करके फिर से वो 5 नंबर से वोल्टेज देने लगेगा। और अभी 3 से जो इनपुट आ रहा था, अब वो वहाँ पर जैसे ही 240 हो जाएगा तो फिर अपने आप वह 3 नंबर रिले ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 नंबर का प्रीसेट आपने ऑलरेडी 250 से 200 के बीच में ऑन कर रखा है, तो वह फिर से एक बार ऑन हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में 2 नंबर रिले और 3 नंबर रिले आपको ऑन मिलेगा। और इस बीच में क्या होगा कि इनपुट वोल्टेज आपका 190 क्रॉस कर जाएगा जो सरकार की तरफ से आती है। अब जब 190 क्रॉस कर जाएगा तो इधर भी आपका 240 फिर से एक बार आ जाएगा। तो जब 240 आएगा तो प्रीसेट का एक नंबर को आप ऑन करेंगे जहां डायरेक्ट इनपुट आपका ऑन आ रहा है। तो जैसे ही एक नंबर रिले ऑन होगा तो जितना सरकार द्वारा दिया गया 200 वोल्ट आ रहा है, वही 200 वोल्ट आपको 5 नंबर टेपिंग पर मिलेगा जो आउटपुट में है, जिसको हमने आपको डायग्राम के साथ बताया था कि इसको हम एनो को ले जा कर के 5 नंबर तार में जोड़ देते हैं जंपर मार के। अब यहाँ भी 200 आ गया तो अब डीबीसी का 200 से 240 तक वह साथ साथ चलेगा, 250 तक भी जा सकता है। और इसके बाद फिर से वो अपने आप ऑन हो जाएगा 3 नंबर रिले। तो 3 नंबर रिले जैसे ही ऑन हो जाएगा तो अब स्थिति क्या है, 1 नंबर भी ऑन है, 2 नंबर ऑन है और 3 नंबर भी ऑन है। और आपको इनपुट वोल्ट 250 पार कर चुका है, लेकिन आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, 200 मिल रहा है। तो इस तरीके से 290 तक जाने पर भी आपको 250 वोल्ट या 240 वोल्ट आपको स्टेबलाइजर से मिलते रहेगा। इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। तो गाइज हम तो इसमें सेट कर दिए हैं प्रीसेट घुमा के। सबसे पहले 0 0 किया, फिर इसके बाद इनपुट देकर ये किए। तो अब देखिए आप यहाँ आराम से कैसे अभी ऑन होगा। और अभी देखिए कहीं भी कोई लाइट उट नहीं है, देखिएगा अभी यहाँ से लाइट आएगा,
ये देखिए लाइट आ रहा, एलईडी का लाइट आपने देखा। अब यहाँ देखिएगा ये आपका कटेगा, ये देखिए आपका कट गया। ये 20 वोल्ट का अंतर पे बना हुआ है। फिर देखिएगा अपने से ऑन हो गया, फिर कट के वो छोड़ चुका है, छोड़ के फिर से 230 पर अभी आया हुआ है। फिर अभी हम देखिए ये किए, फिर वो कट गया, आउटपुट वाला कटा, और फिर से वो 220 के पास आ चुका है। अब यहाँ देखिए जितना है उतना पर आ चुका है। तो इस जगह पर क्या है, जितना आ रहा है इनपुट उतना ही आपको मिल रहा है। देखिए 220 दिखा रहा है, 220 आ रहा है, 220 आपको मिल रहा है। और ये साथ साथ चलेगा 240 तक, ये देखिएगा यहाँ तक आया और ये कट के फिर से 230 पर आ गया। तो इस वक्त आपको इनपुट इनपुट कितना मिल रहा है, 250 पार कर चुका है और आपको मिल रहा है 220। अभी देखिए हम पूरा यहाँ आपको दिखा रहे हैं, देखिए पार कर चुका है, आपका क्रॉस कर रहा है और यहाँ आपको 230 के पास ही खड़ा। तो इस तरीके से ये 290 तक का बन जाता है। तो गाइज फिर एक बार आप उल्टा करिए इसको, और देखिए ठीक से छोड़ रहा है कि नहीं। ये देखिए छोड़ रहा है, एकदम आराम से लेगा, ये देखिए कितना। अब इसको हम बैक करके भी देख लेते हैं। ये पूरा हमारा सेटिंग करके लास्ट तक गए हुए हैं, जो आपको दिख रहा था ये देखिए 250 है और अब घट के आपको 220 पर है। अब इसको हम बैक करके देखते हैं, देखिए कितना अच्छा छोड़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से ये 5 कट करेगा, ये पूरा